बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 10th आप लोगों की फिजिक्स की न्यू बुक आ गई है और इसके अंदर जो टोटल चैप्टर्स हैं आपके, इसमें आपको टोटल चैप्टर्स बच्चों 10 से लेके 21 तक आपको चैप्टर्स दिए हुए हैं। इससे कबल आप लोगों ने 9 चैप्टर्स पढ़ लिए हैं 9th क्लास के अंदर और अब बाकाया जो चैप्टर्स हैं वो आप 10th क्लास के अंदर पढ़ेंगे। आज के लेक्चर के अंदर हम चैप्टर नंबर 10 इसके तमाम के तमाम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो कि बिल्कुल इजी न्यूमेरिकल्स हैं। अगर आप ये वीडियो लास्ट तक देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको न्यूमेरिकल्स अच्छे तरीके से समझाऊंगा। अगर आप ये देख लेते हैं तो इंशाल्लाह आपको आपके पेपर्स तक ये न्यूमेरिकल नहीं भूलेंगे बच्चों। तो ये पहला जो चैप्टर ये थर्मल फिजिक्स के रिलेटेड है। थर्म का मतलब होता है हीट, टेम्परेचर से रिलेटेड है, यानी कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को हीट प्रोवाइड करते हैं तो उसमें क्या चेंजिंग आती है, क्या तब्दीली आती है। तो ये सारा हमने इसके अंदर स्टडी किया हुआ। अब हम इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले हम कुछ टर्म्स हैं जिनको हमने याद रखना है। वो बच्चों ये है जो कि आपके न्यूमेरिकल्स के अंदर यूज होंगी। एल नॉट इसका मतलब होगा ओरिजिनल लेंथ, असल लंबाई। डेल्टा, डेल्टा का मतलब होगा चेंज, तब्दीली, चेंज इन लेंथ, लंबाई में तब्दीली। टी का मतलब होगा टेम्परेचर, जो भी टेम्परेचर दिया होगा। और डेल्टा का मतलब इसको डेल्टा कहते हैं। उसके बाद बच्चों आता है अल्फा। अल्फा होगा कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, तूली फैलाव का कोएफिशिएंट। और अगर हमने अल्फा निकालना होगा तो अल्फा निकालने का ये फॉर्मूला याद रखना है। अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा एल ओवर एल नॉट डेल्टा टी। इसका जो यूनिट होता है वो होता है K-1 यानी पर केल्विन। उसके बाद वी नॉट अगर आ जाए, वी नॉट होता है ओरिजिनल वॉल्यूम और डेल्टा वी चेंज इन वॉल्यूम। ये बातें आपने याद रखनी। इंशाल्लाह आपके न्यूमेरिकल्स के अंदर यही बातें बार बार जब रिपीट होंगी तो आप लोगों के न्यूमेरिकल्स इजीली सॉल्व हो जाएंगे। देन बी इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन बीटा। अल्फा कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन और बीटा कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। बीटा निकालने का फॉर्मूला डेल्टा वी ओवर वी नॉट डेल्टा टी। देन उसके बाद बच्चों क्यू, क्यू क्या होता है हीट एनर्जी। क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। अकॉर्डिंग टू गिवन डाटा हम ये वाले फॉर्मूलाज यूज करेंगे, जो हमें जिस तरह से डाटा दिया होगा उसके अकॉर्डिंग हम फॉर्मूलाज यूज करेंगे। ये क्यू के 3 फॉर्मूलाज हैं, जिस तरह का हमें डाटा दिया होगा उसके अकॉर्डिंग हम ये फॉर्मूलाज यूज करेंगे। एल एफ का मतलब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, एल वी का मतलब लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो ये बातें आपने याद रखनी है। इंशाल्लाह आपको न्यूमेरिकल अच्छे तरीके से समझ आ जाएंगे बच्चों। तो सबसे पहले बच्चों हम इसका जो न्यूमेरिकल नंबर 10.1 है इसको हम स्टडी कर लेते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 10.1 के अंदर क्या रहा है, अ मेटल रॉड ऑफ लेंथ 1m। एक मेटल की रॉड है, जैसे कि ये मेटल की रॉड है, इसकी लेंथ है 1m यानी इसकी असल लंबाई वो है एल नॉट। यहाँ पे हम मार्क कर लेते हैं एल नॉट। देन उसके बाद क्या रहा है एक्सपैंड। एक्सपैंड का मतलब बढ़ जाती है, चेंज हो जाती है, तो ये डेल्टा एल होगा बच्चों, ठीक है। देन उसके बाद 20 डिग्री ये टेम्परेचर है टू 120 डिग्री, यानी कह रहा है जब टेम्परेचर 20 डिग्री से 120 पे जाता है तो ये कितनी बढ़ जाती है 0.02 m बढ़ जाती है। तो ये आपका टेम्परेचर T1 है और ये टेम्परेचर T2 है। कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो हमने लीनियर एक्सपेंशन को किससे शो किया था, अल्फा से। अब ये जो हमने डाटा इसके ऊपर लिखा, इस डाटा को हम लिख के हम इजीली अपना न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे। अब इसको हम सॉल्व करते हैं बच्चों। ओरिजिनल लेंथ ऑफ एल नॉट, यहां पर हम लिख लेते हैं एल नॉट इज इक्वल टू 1 मीटर। देन जो इसके अंदर चेंज आया है वो है डेल्टा एल। हम यहां पे लिख लेते हैं बच्चों डेल्टा एल। डेल्टा एल इज इक्वल टू 0.02 मीटर। देन बच्चों आपको टेम्परेचर 2 दिए हुए थे, एक T1 और दूसरा T2। तो ये दोनों टेम्परेचर हम यहां पे लिखेंगे। हम यहां पे लिखेंगे T1 इज इक्वल टू 20 डिग्री सेंटीग्रेड और उसके बाद T2 इज इक्वल टू 120 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये बच्चों टेम्परेचर है। अब टेम्परेचर के अंदर जो चेंज आया है वो भी हम निकालेंगे। अब टेम्परेचर के अंदर चेंज कैसे निकालेंगे, डेल्टा T इज इक्वल टू जो सेकंड टेम्परेचर होगा यानी T2 माइनस T1, इसको माइनस कर देंगे, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर देंगे हम। अब T2 कितना है 120 और T1 कितना ये है 20, दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा बच्चों 100। ये हमारे पास ये चेंज इन टेम्परेचर आ गया। अब नेक्स्ट हमने फाइंड क्या करना है,
हम यहाँ पे लिखेंगे टू फाइंड यानी मतलूब जो हमें मालूम करना है वो है बच्चों जो यहाँ पर पूछा हुआ कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, इसको हम शो करते हैं बच्चों अल्फा से, तो हमने यहाँ पर लिख दिया अल्फा। ठीक है बच्चों, अब हमने जो अल्फा का फॉर्मूला यूज करना है जो कि आप लोगों को मैंने इससे कबल बताया हुआ था कि जो अल्फा का फॉर्मूला है अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा एल ओवर एल नॉट डेल्टा टी, ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे कैलकुलेशन, यहाँ पे लिख सकते हैं बच्चों हल, कैलकुलेशन इज इक्वल टू अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा एल ओवर एल नॉट डेल्टा टी। अब जो जो वैल्यूज हमारे पास अवेलेबल हैं वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। डेल्टा एल हमारे पास बच्चों क्या दिया हुआ था, डेल्टा एल हमें दिया हुआ था बच्चों 0.02, ये हम यहां से उठा के यहाँ पे लिख देंगे 0.02, यहाँ पे लिख दिया हमने। एल नॉट हमें दिया हुआ था 1 और डेल्टा टी हमने क्या निकाला है बच्चों, डेल्टा टी हमारे पास आया 100, इसको आप केल्विन में कर लें या ऐसे रहने दें कोई मसला नहीं है। देन उसके बाद ये बच्चों आ गया 100। अब ये इसको हम सॉल्व करेंगे, 0.02 तो ऐसे रहेगा, देन अगर हम 1 को मल्टीप्लाई करें 100 के साथ तो इसका ये 100 ही आ जाएगा बच्चों। देन अब इसको हम डिवाइड करेंगे बाय यूजिंग कैलकुलेटर। देखिए बच्चों ये हमारे पास 0.02 डिवाइडेड बाय 100 तो ये आ जाएगा 0.002, ये आ गया हमारे पास 0.00 और 2 आ गया बच्चों। अब बच्चों ये हमारे पास लिखा हुआ एक ऑर्डिनरी फॉर्म के अंदर, तो जो डेसिमल पॉइंट है वो होता है नॉन जीरो डिजिट के बाद, तो इसको हम यहाँ पे मूव करवाएंगे। तो जब इसको हम पॉइंट को यहाँ से उठा के 2 के आगे लेके जाएंगे तो ये लेफ्ट से राइट जा रहे हैं हम, तो ये 10 की पावर आएगी बच्चों नेगेटिव, और पावर कितनी आएगी जितने हम डिजिट्स मूव किए हैं 1 2 3 और 4, ये हमारे पास इसकी 4 पावर आ गई, ये हमने निकाला था अल्फा। और इसका जो यूनिट होता है बच्चों वो होता है K-1 यानी पर केल्विन, तो ये हमारे पास इसका आ गया बच्चों अल्फा जो हमने निकालना था लीनियर एक्सपेंशन। बस आप लोगों ने डाटा निकाल के लिखा, डाटा निकाल के लिखने के बाद आप लोगों ने फॉर्मूला जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था उसको यूज किया तो इसका आंसर आ गया। देन बच्चों इसका सेकंड न्यूमेरिकल करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 10.2 न्यूमेरिकल। 10.2 न्यूमेरिकल के अंदर बच्चों कह रहा है अ कंटेनर होल्ड्स 1 लीटर ऑफ वाटर। अब 1 लीटर ऑफ वाटर है तो ये वॉल्यूम की बात हो रही है। अब 1 लीटर ऑफ वाटर ये ओरिजिनल वॉल्यूम है वाटर का एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ये T1 है। व्हाट विल बी द इट्स वॉल्यूम एट 80 डिग्री सेंटीग्रेड। 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसका जो वॉल्यूम है वो कितना होगा। अज्यूमिंग वाटर कोएफिशिएंट, अब वाटर कोएफिशिएंट है ये तो ये बात हो रही है इसकी वॉल्यूम एक्सपेंशन की, तो ये हमारे पास होगा कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन 2.1 मल्टीप्लाई 10 की -4 पर केल्विन या पर सेंटीग्रेड। तो हम ये वाला डाटा यहां से निकाल के लिख लेते हैं बच्चों। अब जो हमें डाटा दिया हुआ है वो हमें दिया हुआ 1 लीटर, ये हमें दिया हुआ है वी नॉट 1 लीटर। अब 1 लीटर जो है ये इसका वॉल्यूम का स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर के अंदर। 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, ये आपने याद रखना है बच्चों। देन उसके बाद बात हो रही है टेम्परेचर की, तो ये टेम्परेचर T1, ये T1 टेम्परेचर है बच्चों 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ये लिख देंगे हम। देन उसके बाद दूसरा टेम्परेचर T2, ये हमारे पास है 80 डिग्री सेंटीग्रेड, ये हम 80 डिग्री सेंटीग्रेड लिख देंगे। अब उसके बाद इनको हम चेंज इन टेम्परेचर निकालेंगे। चेंज इन टेम्परेचर क्या होता है, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर देंगे। सेकंड 80 है और फर्स्ट वाला 20 है, दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा बच्चों 60 डिग्री सेंटीग्रेड, ये टेम्परेचर आ गया। अब लास्ट में हमें क्या दिया हुआ था 2.1 मल्टीप्लाई 10 पावर इज -4 पर सेंटीग्रेड, तो ये हमें बच्चों दिया हुआ था बीटा, ये हमें दिया हुआ था बीटा, ये हमारे पास है 2.1 मल्टीप्लाई 10 की -4 ये पर सेंटीग्रेड, ये हमने लिख दिया। अब हमने बच्चों इसमें से मालूम क्या करना है, इसमें से हमने इसका वॉल्यूम मालूम करना है। इसका वॉल्यूम क्या होगा कब 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो टू फाइंड यानी इसका असल जो वॉल्यूम है
जो 80 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद, वो हमने निकालना है। एक दफा दोबारा देख लें बच्चों, ये हमें 1 लीटर वाटर दिया हुआ है, इसका जो टेम्परेचर है, ये वॉल्यूम है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे 1 लीटर है। कह रहा है 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका कितना वॉल्यूम होगा, जबकि इसका जो एक्सपेंशन का जो कोएफिशिएंट है वो 2.1 मल्टीप्लाई 10 की -4 है। तो इस डाटे को हमने इस्तेमाल करते हुए इसको हमने सॉल्व करना है। तो बच्चों जो हमने इसका फॉर्मूला यूज किया था, कैलकुलेशन लिख लेते हैं यहां पर हम। अब इसका जो फॉर्मूला हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था वो ये था कि बीटा इज इक्वल टू डेल्टा वी ओवर वी नॉट डेल्टा टी। इसी फॉर्मूले को हम यूज करेंगे, बीटा इज इक्वल टू डेल्टा वी ओवर वी नॉट डेल्टा टी। अब जो जो वैल्यूज आपके पास हैं वो यहां पे पुट कर दें। तो अब चेंज हमारे पास, हमने चेंज निकालना बच्चों, क्योंकि इसके अंदर चेंज कितना आ रहा है। अब चेंज किस तरह से आएगा, ये हम डेल्टा वी इधर रहने देंगे, बी वी नॉट डेल्टा टी ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हमारे पास डेल्टा वी आ जाएगा बच्चों। ठीक है, अब डेल्टा वी निकालने के लिए यहां पर हम इसकी वैल्यूज को पुट करेंगे। बी हमारे पास कितना है, ये है 2.1 मल्टीप्लाई 10 की -4, और वी नॉट हमारे पास कितना है, जो कि ऊपर दिया हुआ है 1000, वो हम यहां पे लिख देंगे 1000। उसके बाद बच्चों डेल्टा टी ये हमारे पास आया बच्चों 60। इनको मल्टीप्लाई करेंगे 2.1 को 100 से, फिर 60 के साथ 2.1 मल्टीप्लाई 100 देन मल्टीप्लाई बाय 60, तो इसका आ जाएगा बच्चों 1,26,000 मल्टीप्लाई 10 की -4। ठीक है बच्चों, अब इसका यहां से हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को मूव करवा देंगे यहां पर, ये 12 के बाद, तो ये 10 की पावर -4 खत्म हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 12.6 मल्टीप्लाई, ये खत्म हो जाएगा तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे पास बच्चों डेल्टा वी आ गया। अब ये तो बच्चों चेंज आया है, इतना चेंज आया है। अब वो उसने कहा था कि अब इसका वॉल्यूम कितना हो गया। अब इसका वॉल्यूम निकालने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे, वो होता है कि V इज इक्वल टू, जो इसका असल वॉल्यूम 80 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद, V इज इक्वल टू वी नॉट असल वॉल्यूम, और इसके अंदर जो चेंज आया है, जो चेंज है वो 12.6 है। असल वॉल्यूम इसका था 1000, और जो चेंज आया इसके अंदर वो है 12.6। तो दोनों को ऐड करेंगे हम, तो ये हमारे पास बच्चों आ जाएगा 1, और ये हमारे पास आ जाएगा 1012.6, और ये वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब आ गया बच्चों इसके अंदर। ये इसका फाइनल जो है ना वो बच्चों आंसर है। इस क्वेश्चन को एक दफा दोबारा आप लोग समझ ले बच्चों। इसमें आप लोगों ने करना ये था कि आप लोगों को सबसे पहले पानी जो दिया हुआ था वो 1 लीटर था, उसका जो टेम्परेचर था वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड था। अब 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसका वॉल्यूम था 1000 सेंटीमीटर क्यूब। कह रहे 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका वॉल्यूम क्या होगा। तो हमने जो ये बीटा दिया हुआ है कोएफिशिएंट, अब सबसे पहले तो हम निकालेंगे इसका जो वॉल्यूम के अंदर चेंज आया, जब टेम्परेचर बढ़ा है वॉल्यूम के अंदर चेंज आया, तो हमने इसका चेंज निकाला है। ये फॉर्मूला बीटा इज इक्वल टू डेल्टा वी, ये डेल्टा वी चेंज निकाला हमने, तो वी नॉट डेल्टा टी आ गया हमारे पास। अब डेल्टा वी निकालना हमने, वी नॉट डेल्टा टी डिवाइड हो जाके मल्टीप्लाई हो गया, इन तीनों को मल्टीप्लाई किया हमारे पास ये आ गया। अब ये 10 की -4 था, यहां से पॉइंट हम वापस लेके गए 4 इंच से, 1 2 3 और 4, तो ये 10 की -4 खत्म हो गई। ये ऑर्डिनरी फॉर्म के अंदर लिखा बच्चों इसको हमने। अब हमने इसका निकालना था असल वॉल्यूम। असल वॉल्यूम क्या है, जो कि ओरिजिनल और जो चेंज आया है, तो डेल्टा वी ये चेंज आया और ये असल 1000 है, और ये दोनों को ऐड किया तो हमारे पास ये असल वॉल्यूम आ गया, और वॉल्यूम का यूनिट होता है सेंटीमीटर क्यूब। ये इसका लास्ट फाइनल आंसर है बच्चों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10.3 न्यूमेरिकल है बच्चों। इसके अंदर 10.3 में और 10.2 के अंदर थोड़ा सा चेंज है। 10.2 में वॉल्यूम एक्सपेंड हो रहा है, और 10.3 के अंदर बच्चों जो रॉड है वो एक्सपेंड हो रही है। दोनों के अंदर सेम है। इसके अंदर भी हमने डेल्टा वी निकाला था, इसके अंदर हमने डेल्टा एल निकालना है, बाद में हमने उसको ओरिजिनल के अंदर ऐड कर देना है। बिल्कुल सिंपल न्यूमेरिकल है। कह रहा स्टील रॉड इनिशियल मैयर्स, स्टील रॉड है इनिशियल मैयर्स यानी उसकी असल लंबाई 2m है, तो हमने यहां पर 2m लिख दिया, एल नॉट है 2m। आगे क्या कह रहा है,
कह रहा है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ये फर्स्ट टेम्परेचर दिया हुआ, इसको हमने लिख दिया T1 20 डिग्री सेंटीग्रेड। देन बच्चों कह रहा है इसका जो लेंथ है वो कितनी होगी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो हमने यहां पर लिख दिया T2 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब नेक्स्ट के अंदर ये कह रहा है कि इसकी 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे 2m है इसकी लेंथ, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसकी लेंथ क्या होगी। तो हमने पहले स्टार्ट पे ही अब हमने चेंज इन लेंथ निकालना है, यानी लेंथ के अंदर चेंजिंग क्या आई है वो हमने निकालनी है बच्चों। हमें लीनियर एक्सपेंशन यानी कि अल्फा दिया हुआ है, ये हमने स्टार्टिंग में पढ़ा है कि अल्फा जो है ना वो क्या होता है लीनियर एक्सपेंशन। अब हमने सबसे पहले तो चेंज इन टेम्परेचर निकालना है डेल्टा टी, वो हमारे पास है सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर देंगे, 100 में से 20 को निकाल देंगे तो हमारे पास आ जाएगा बच्चों 80 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हमने चेंज इन लेंथ निकालना है, तो हम यहां पर जो हमने असल में फाइंड करना है वो हमने इसकी लंबाई मालूम करनी है कि कितना ये चेंज आया इसकी लेंथ के अंदर। तो हमने इसकी लंबाई मालूम करनी है किसके अंदर है 20 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने में, यानी 100 के बाद इसकी जो लंबाई है वो क्या होगी, तो ये हमने एल निकालना है। अब सबसे पहले तो हम निकालेंगे इसके अंदर चेंज, कैलकुलेशन इज इक्वल टू, अब इसके लिए हम फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे बच्चों, जो हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा एल ओवर एल नॉट डेल्टा टी, यही फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो ये अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा एल ओवर एल नॉट डेल्टा टी, यही फॉर्मूला हम इसके अंदर यूज करेंगे। अब हमने मालूम करना है डेल्टा एल यानी चेंज क्या आया इसके अंदर, तो वो चेंज निकालने के लिए हम एल नॉट डेल्टा टी है इसको इधर ला के मल्टीप्लाई कर देंगे, अल्फा एल नॉट डेल्टा टी, ये इधर दोनों डिवाइड और इधर जाके मल्टीप्लाई हो गए, इज इक्वल टू डेल्टा एल। अब जो जो वैल्यूज गिवन है वो हम यहां पर पुट करेंगे, डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा की वैल्यू हमें दी हुई है 1.2 मल्टीप्लाई 10 की -5, ठीक है बच्चों। देन हमें जो इसकी ओरिजिनल लेंथ दी हुई है, ओरिजिनल इसकी लेंथ हमें दी हुई है 2m, तो वो हम यहां पे लिखेंगे इस एल नॉट की जगह पे, ये हमारे पास है 2। अब चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर कितना है जो कि हमने निकाला है वो है 80 डिग्री सेंटीग्रेड, तो वो यहां पर हम लिखेंगे बच्चों 80 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, अब मल्टीप्लाई करेंगे 1.2 मल्टीप्लाई विद 2 मल्टीप्लाई विद 80, तो ये आ जाएगा बच्चों 192 मल्टीप्लाई 10 की -5, ठीक है बच्चों। अब ये लिखा हुआ है बच्चों साइंटिफिक नोटेशन में, तो इसको हम ऑर्डिनरी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करने के लिए -5 है तो -5 में हम मूव करेंगे वापस लेफ्ट साइड पे 5 इंच से, तो ये यहां पर पॉइंट है 1 2 3, ये हो गया, ये हमारे पास 9 1 1 2 3 ये इनसे हो गए, ये हो गए 4 और यहां पर हो गया 5, ये हमारे पास यहां पर 0 लगा देंगे पॉइंट को शो करने के लिए। तो ये हमारे पास आ गया बच्चों डेल्टा एल। तो ये हमने बच्चों इसके अंदर जो 2 मीटर लेंथ थी इसकी 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे, वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो चेंज आया है वो हमारे पास हमने फाइंड कर लिया, डेल्टा एल इज इक्वल 0.00192। अब हमने इसकी बतानी है ओरिजिनल लेंथ, यानी इसकी ओरिजिनल लेंथ कितनी हो गई है, तो ये हमारे पास जो टोटल लेंथ है इसमें हम इसको ऐड कर देंगे, ये जो चेंज आया है तो इसको हम निकालने के लिए क्या करेंगे, लिखेंगे L इज इक्वल टू एल नॉट प्लस डेल्टा एल, यानी कि L हमारे पास जो लंबाई चेंज हो रही है, अब L नॉट हमारे पास कितना था, L नॉट हमारे पास बच्चों था 2m, तो हम यहां पर लिखेंगे 2 और प्लस ये डेल्टा एल। अब डेल्टा एल हमारे पास क्या आया बच्चों, डेल्टा एल हमारे पास आया 0.0019 एंड 2, तो इसको हम इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद हमारे पास इसका लास्ट आंसर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 प्लस 0.00192, इनको ऐड किया तो हमारे पास आ गया 2.0019 एंड 2, और ये बच्चों हमारे पास लास्ट इसका आंसर है। और बुक के अंदर इसका जो आंसर दिया हुआ है वो 2.0002 दिया हुआ है, तो ये हमारे पास 9 है, ये 5 से बड़ा है, साथ वाले में एक ऐड कर सकते हैं,
इसको राउंड अबाउट करके ये यहाँ पर 2 हो जाएगा। ये हमारे पास लेंथ आ गई। अब लेंथ का यूनिट जो होता है बच्चों वो होता है मीटर। तो ये हमारे पास इसका ये न्यूमेरिकल नंबर 3 इसका लास्ट फाइनल इसका आंसर है बच्चों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 10.4 न्यूमेरिकल है बच्चों। इसमें कह रहा है स्टील ब्रिज, एक स्टील का ब्रिज यानी पुल है, एक्सपेंड्स यानी फैलता है 5 सेंटीमीटर। उसके अंदर चेंज आता है कितना, 5 सेंटीमीटर यानी डेल्टा आ रहा है ऑन अ हॉट समर डे, गर्मियों के दिन में। इफ द ब्रिज ओरिजिनली स्पैंड यानी कि अगर जो ब्रिज है उसकी जो असल लंबाई है वो है 100 मीटर और वो स्पैंड हो जाता है यानी फैल जाता है 5 सेंटीमीटर। कहां पर है, गर्मियों के दिन में। व्हाट इज द टेम्परेचर चेंज, अब हमने फाइंड क्या करना है, टेम्परेचर के अंदर क्या चेंज आ रहा है जिसकी वजह से वो 5 सेंटीमीटर एक्सपैंड हो रहा है, फैल रहा है। तो हमने सबसे पहले इसके अंदर से डाटा निकाल के लिखना है। सबसे पहले ये जो चेंज है 5 सेंटीमीटर इसको हम लिखेंगे चेंज इन लेंथ, डेल्टा एल इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अब बच्चों सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 के साथ इसको डिवाइड करेंगे। जब 5 को 100 पे डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा 0.05 और ये आ जाएगा बच्चों मीटर। देन उसके बाद इसका ओरिजिनल जो है, अब ओरिजिनल को हमने क्या लिखा था, जो लेंथ होती है ओरिजिनल एल नॉट, तो इसको हम लिखेंगे एल नॉट क्योंकि ब्रिज है, ब्रिज की लंबाई होती है। तो ये एल नॉट इज इक्वल टू 100 मीटर। अब दोनों लेंस की लंबाई मीटर में होनी चाहिए, एक ही सेंटीमीटर में दूसरे की मीटर में नहीं होनी चाहिए बच्चों। देन उसके बाद है इसका स्टील का जो ब्रिज है इसका लीनियर कोएफिशिएंट कितना होगा, ये हमने 10.3 न्यूमेरिकल के अंदर इसको यूज किया था, ये वाला अल्फा। जब भी लेंथ की बात हो रही होगी तो अल्फा की बात इसमें लाजमी होगी। अल्फा होता है लीनियर कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। अब अल्फा इसके अंदर है 1.2 मल्टीप्लाई 10 की -5, 1.2 मल्टीप्लाई 10 की -5 और इसका बच्चों आ जाएगा पर डिग्री सेंटीग्रेड या पर केल्विन, जो मर्जी यूनिट लगा दे, ठीक है। अब हमने निकालना है टेम्परेचर चेंज। अब चेंज है तो यहां पर हम लिखेंगे डेल्टा और टी यानी टेम्परेचर के अंदर है चेंज, ये हमने निकालना है डेल्टा टी इज इक्वल टू दिस, ठीक है बच्चों। अब जो हमारे पास फॉर्मूला हमने यूज करना है वो फॉर्मूला जहां पर अल्फा और डेल्टा एल एल नॉट डेल्टा टी दिया हो तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा एल ओवर एल नॉट डेल्टा टी। ये हम यहाँ पे कैलकुलेशन के अंदर सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे, अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा एल ओवर एल नॉट डेल्टा टी। अब बच्चों हमने डेल्टा टी फाइंड करना है। अब डेल्टा टी यहां पर हो रहा है डिवाइड, ये इधर शिफ्ट कर देंगे, इसको इधर ले आएंगे हम, तो ये हमारे पास आ जाएगा डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा एल डिवाइडेड बाय अल्फा इनटू एल नॉट। मल्टीप्लाई करना है, बेशक इधर लिख दें या इधर लिख दें। अब हमने इनकी वैल्यूज को लिखना है। अब डेल्टा एल की जो वैल्यू हमने फाइंड की है वो बच्चों है 0.05 मीटर। 0.05 मीटर यहाँ पे लिख देंगे हम 0.05 और मीटर लिखने की जरूरत नहीं है। अब जो अल्फा है जो हमने याद रखना है 1.2 मल्टीप्लाई 10 की -5, तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे 1.2 मल्टीप्लाई 10 की -5। देन उसके बाद बच्चों एल नॉट, अब एल नॉट कितना है, एल नॉट हमें बच्चों दिया हुआ है 100, जो इसकी ओरिजिनल लेंथ थी, तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे ओरिजिनल लेंथ है 100, ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो इसके बाद हम 1.2 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, 1.2 मल्टीप्लाई बाय 100 तो ये आ जाएगा 120। यहां पर है ये 0.05 ऐसे लिख देंगे बच्चों, और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 120 मल्टीप्लाई 10 की -5, ठीक है बच्चों। अब बच्चों ये पावर की फॉर्म के अंदर लिखा हुआ है, अगर पावर माइनस हो, आप लोगों ने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना सीखा हुआ है 9th क्लास के अंदर है, इसका पॉइंट यहां पर है, तो इसको हम लेफ्ट साइड पे 5 इंच से मूव करवा देंगे जिससे इसकी जो पावर है वो खत्म हो जाएगी, तो 0.05। अब यहां पर आ गया 120। अब ये जो 120 है यहां से 1 2 और 3 डिजिट्स हो गए। अब चौथा ये आ गया, पांचवा ये आ गया, यहां पर पॉइंट आ जाएगा, ये हमारे पास 0 इशारे को शो करने के लिए आ गया। अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास लास्ट फाइनल इसका आंसर आ जाएगा 0.05 डिवाइडेड बाय
0.00120, तो ये हमारे पास आ गया 41.66। ये चलता ही जा रहा है, तो इसको बच्चों हम क्या करेंगे, डेल्टा टी इज इक्वल टू 41.66 चलता जा रहा है, तो इसको हम जो है स्टॉप करने के लिए यहां पर 7 लगा देंगे। अब ये हमारे पास टेम्परेचर आया, टेम्परेचर का यूनिट होता है डेल्टा सी, यानी कि डेल्टा टी आया है बच्चों हमारे पास डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये 41.67 डिग्री सेंटीग्रेड, ये हमारे पास इसका लास्ट फाइनल बच्चों इसका आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 10.5 न्यूमेरिकल बच्चों। 10.5 के अंदर बिल्कुल सिंपल न्यूमेरिकल है, ये कह रहा हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड। अब हीट हमने फाइंड करनी है, देन रिक्वायर्ड रेज टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने के लिए 2 kg आयरन बार, एक आयरन की बार है, उसका जो मैस दिया वो हमें दिया हुआ 2 kg। अब जिसके साथ kg लगा होगा वो मैस होगा। कह रहा इसका जो टेम्परेचर है वो रेज करना है हमने 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड। गिवन दैट द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, अब इस आयरन बार की जो हीट कैपेसिटी है, यानी जितनी हीट ये अब्सॉर्ब कर सकती है, वो ये 450 जाउल पर केजी पर केल्विन है। तो ये हम डाटा इसको निकाल के लिखते हैं, देन हम इसके ऊपर फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बच्चों हमें जो गिवन डाटा दिया हुआ है 2 kg, ये 2 kg बच्चों हमें दिया हुआ है मैस, तो ये हम लिखेंगे 2 kg मैस आ गया। देन उसके बाद 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ये है टेम्परेचर T1, ये इसको हम लिखेंगे 20 डिग्री सेंटीग्रेड। देन दूसरा टेम्परेचर इसको हम लिखेंगे T2 इज इक्वल टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड। देन बच्चों इन दोनों को माइनस करेंगे, टेम्परेचर के अंदर चेंज मालूम करेंगे। अब चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी इज इक्वल टू, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर देंगे, सेकंड 100 है और फर्स्ट 20 है, दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 80 डिग्री सेंटीग्रेड। अब और क्या दिया हुआ बच्चों, हीट कैपेसिटी। अब हीट कैपेसिटी बच्चों जो होती है, हीट कैपेसिटी को हम शो करते हैं सी के साथ, तो हम इसको यहां पे लिखेंगे साइड पे, सी इज इक्वल टू 450 जाउल पर केजी पर केल्विन। जो हमें इधर डाटा दिया हमने सारे का सारा डाटा निकाल के लिख लिया। अब हमने फाइंड क्या करना है, हीट, जितनी हीट रिक्वायर्ड है। अब हीट को बच्चों जिसके साथ शो किया जाता है वो है बच्चों क्यू। अब क्यू के साथ हमने हीट यहां पे लिखनी है, क्यू इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब ये हमने फाइंड करना, अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन के लिए हमें अकॉर्डिंग टू डाटा, अब डाटा में क्या दिया हुआ है, एम दिया हुआ है, डेल्टा टी दिया हुआ और सी दिया हुआ हमें, इसके अकॉर्डिंग हम जो फॉर्मूले हमने स्टार्टिंग में पढ़े थे वो फॉर्मूले ये थे बच्चों, देखिए क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। अब एम दिया हुआ है, सी भी दिया हुआ है, डेल्टा टी भी दिया हुआ है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे हीट कैपेसिटी वाला। तो यहां पे लिखेंगे क्यू इज इक्वल टू एम सी और डेल्टा टी, ये तीनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे। एम हमारे पास दिया हुआ बच्चों 2, और जो हमें ये स्टार्टिंग में दिया हुआ 2, और उसके बाद सी है, सी हमें दिया हुआ 450 जाउल पर केजी, यूनिट साथ लगाने की जरूरत नहीं है, यहां पर आ जाएगा 450। अब टेम्परेचर के अंदर जो चेंज है वो हमने फाइंड किया, वो हमारे पास है 80 डिग्री, तो यहां पर लिख देंगे बच्चों 80। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका जो है ना वो बच्चों आंसर आ जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 मल्टीप्लाई 450 मल्टीप्लाई बाय 80, तो इसका आ गया हमारे पास बच्चों 72,000 आ गया बच्चों। लेकिन इसका ये बच्चों आंसर नहीं है अकॉर्डिंग टू बुक। अगर इसका आंसर निकालना चाहते हैं तो इसको हम लिखेंगे किलो के अंदर, इसका पॉइंट यहां से उठा के यहां पर लेके जाएंगे, तो ये 72 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1 2 और 3, क्योंकि हम राइट से लेफ्ट जा रहे हैं तो जितने डिजिट्स जा रहे हैं हम उतनी पावर आ जाएगी और पावर आएगी पॉजिटिव। अब 72 ये आ गया हमारे पास 72 और 10 की पावर 3 बच्चों ये होता है के बराबर, यानी किलो के बराबर होता है। और जो एनर्जी होती है यानी क्यू जो है, इसका बच्चों जो हमारे पास यूनिट होता है, कोई भी एनर्जी है इसका यूनिट होता है बच्चों जाउल, तो ये आप लोगों ने यहां पर इसका जाउल यूनिट लगा देना है। ये लास्ट फाइनल बच्चों इसका आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 10.6 न्यूमेरिकल है बच्चों। 10.6 का जो न्यूमेरिकल है 10.5 की तरह और बिल्कुल सिंपल है बच्चों। इसमें कह रहा हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड। अब इसके अंदर भी हीट की बात हो रही है, यानी ये हमें क्यू दिया हुआ है, यानी हमने क्यू मालूम करना है
हीट हमने फाइंड करनी, इज रिक्वायर्ड टू मेल्ट। अब मेल्ट पिघलाने के लिए 500 ग्राम, अब ग्राम आ जाए या किलोग्राम आ जाए ये मैस होता है, ऑफ आइस। आइस को पिघलाने के लिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड इनटू वाटर। अब 500 ग्राम हमारे पास आइस है, उसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड से वाटर में मेल्ट करने के लिए कितना जो हीट है वो रिक्वायर होगी, जबकि इसकी लेटेंट हीट ऑफ आइस, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ये LF मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आपकी बुक में लिखा हुआ है, ये हमें यहां पर ये दिया हुआ है कि यानी जो आइस है उसकी लेटेंट हीट ऑफ आइस ये 3.36 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 जाउल पर केजी है। अब ये हम डाटा इसको निकाल के लिख लेते हैं। सबसे पहले हमें यहां पर जो डाटा गिवन डाटा दिया हुआ है वो है बच्चों 500 ग्राम। अब 500 ग्राम है, ये ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको 1000 के साथ इसको हम डिवाइड करेंगे, तो ये बच्चों हमारे पास आ जाएगा इसका 0.5। ठीक है, 500 को जब हम इसके 1000 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 0.5 आ जाएगा बच्चों। ये आ गया बच्चों केजी के अंदर। और दूसरा में क्या दिया हुआ है, दूसरा में इसकी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है LF, टेम्परेचर वगैरह ये। अब जो इसकी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन दी वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 3.36 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 जाउल पर केजी, ये हमने यहां पे लिख लिया। अब बच्चों हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करनी है हीट, कितनी हीट हमें रिक्वायर्ड है इस 500 ग्राम आइस को वाटर में कन्वर्ट करने के लिए। तो हीट को शो करते हैं क्यू के साथ, तो हमने यहां पर फाइंड करना है क्यू। अब जो हमें डाटा दिया हुआ है इस डाटे के अकॉर्डिंग हम क्यू निकालने का जो फॉर्मूला यूज करेंगे, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में फॉर्मूले बताए थे, वो Q इज इक्वल टू M ज़रब LF। क्योंकि हमें M और LF दिया हुआ है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। बाय यूजिंग फॉर्मूला Q इज इक्वल टू M ज़रब LF। LF का मतलब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब यहां पर हम वैल्यूज लिखेंगे। M हमारे पास कितना दिया हुआ बच्चों, जो कि 500 ग्राम था, इसको हमने किलोग्राम के अंदर कन्वर्ट किया, तो ये हम यहां पे लिखेंगे 0.5। और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो हमें दी हुई है 3.36 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, पावर को वैसे रहने देंगे, बाद में पावर को हम सॉल्व कर लेंगे। 0.5 मल्टीप्लाई 3.36, तो इनको ये मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये बच्चों आ गया 1.68 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5। ठीक है बच्चों। अब बच्चों देखिए 10 की पावर 5 कोई भी प्रीफिक्स नहीं है। अब 10 की पावर कोई भी प्रीफिक्स नहीं है तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे, ये जो पॉइंट है इसको हम आगे की तरफ मूव कर देंगे। इसके अंदर बच्चों 1.68 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 लिखा हुआ है। अब 10 की पावर 5 पॉजिटिव है तो इसको हम पॉइंट को राइट तरफ लेके जाएंगे 5 इंच से, ये डबल टाइम लिख दिया है। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर 168 ये 2 डिजिट चला गया, अब 3, 4 और 5, तो ये 10 की पावर 5 खत्म हो गया। अब बच्चों ये इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर उन्होंने किलो जाउल के अंदर दिया हुआ है। तो किलो जाउल के अंदर निकालने के लिए ये हमारे पास जो 3 जीरोज हैं इनको आप इस तरह से लिख सकते हैं, ये 1,68,000 है, तो इसको आप सेपरेट करें, ये बच्चों आ जाएगा 1000। तो 1000 को हम लिख सकते हैं 10 की पावर 3। अब 10 की पावर 3 हमारे पास किसके बराबर होता है बच्चों, 10 की पावर 3 बराबर होता है बच्चों किलो के, तो ये हम किलो लिख देंगे यहां पर। और ये आ गया बच्चों इसके साथ जाउल। और ये हमारे पास जो हमने हीट फाइंड करनी थी वो हमने फाइंड कर लिया बच्चों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10.7 न्यूमेरिकल, लास्ट न्यूमेरिकल है बच्चों। ये भी 10.6 और 5 की तरह ही है, बिल्कुल इजी न्यूमेरिकल है ये भी। कह रहा है कैलकुलेट द हीट। अब इसके अंदर भी आपने हीट मालूम करनी है, इसको आप क्यू से शो करेंगे। रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली वेपोराइज, वेपोराइज यानी कि आपने वेपर्स में कन्वर्ट करना 1 kg ऑफ वाटर। अब वाटर दिया हुआ में वो उसका मैस दिया हुआ 1 kg एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। कह रहा पानी है, पानी 1 kg वाटर को आपने 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वेपोराइज करना है, और उसके लिए आपको कितनी हीट रिक्वायर्ड है। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज
2.26 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 जाउल पर केजी। अब ये हमें लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन दी हुई, यानी LV दिया हुआ में, जो कि बुक में जिस तरह से शो किया हुआ LV, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो हम डाटा निकाल के लिख लेते हैं। सबसे पहले हमें बच्चों जो गिवन है वो है 1 kg, ये इसका मैस है, मैस इज इक्वल टू 1 kg। देन बच्चों सेकंड हमें जो दिया हुआ है इसकी लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन LV इज इक्वल टू 2.26 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 जाउल पर केजी। अब हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है हीट। अब हीट को शो करते हैं क्यू के साथ, तो यहां पर लिख देंगे टू फाइंड इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये हमारे पास क्यू इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब अकॉर्डिंग टू डाटा जो हमने फॉर्मूला यूज करना है बच्चों, वो क्यू इज इक्वल टू एम ज़रब एल वी, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। हमें मैथ दिया हुआ है और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन दी हुई है, तो फॉर्मूला यूज करेंगे क्यू इज इक्वल टू एम ज़रब एल और वी। अब जो वैल्यूज गिवन है वो हम यहाँ पे लिख देंगे। एम हमारे पास कितना है बच्चों 1 है, और एल वी जो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन वो ये है 2.26 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। ठीक है बच्चों, जब हम इस 1 को इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, तो ये आ जाएगा 2.26 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। अब बच्चों 10 की पावर 6 जो है ये अकॉर्डिंग टू बुक आंसर निकालने के लिए 2.26 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 जो होता है ये होता है बच्चों मेगा के बराबर। ये आप लोगों ने प्रीफिक्सेस पढ़े हुए। और जो क्यू है इसका यूनिट होता है जाउल। ये लास्ट फाइनल बच्चों इसका आंसर है, ये हमारा लास्ट न्यूमेरिकल था। इनके अंदर अगर आप लोगों को किसी भी किस्म की कोई कंफ्यूजन है बच्चों आप इजीली हमें कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। और बच्चों इनके नोट्स भी हमारे पास अवेलेबल हैं, उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम। आप इजीली इस चैप्टर के मुकम्मल नोट्स भी हासिल करके आप अपनी तैयारी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया बच्चों, अल्लाह हाफिज।